नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। द हिंदी देख रहे हैं आप और हमारे साथ बात करने के लिए विशेष रूप से थानला नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं सुनील पंडा जी। मतदान पूरी तरह से समाप्त हो गया है और मतदान समाप्त होने के अगले दिन हम सुनील पंडा जी से बात कर रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी भी हैं और लगातार वो इस बात का दावा करते रहे हैं कि भाजपा इस बार प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेगी। उनके दावों में कितनी सच्चाई है और पूरे चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुनील जी, चुनाव पूरी तरह समाप्त हो गया, मतदान हो गया है और एक जिसको बोलते हैं थकाने वाला प्रचार अभियान सभी के लिए रहा। सभी ने, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, तो अब रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं आप पूरी तरह से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रचार आपने खूब जम के किया, कई गांव में रात्रि विश्राम आपने किए, कई जगह पे आप लोग लगातार लोगों के संपर्क में रहे, एक बड़ी टीम थानला में लगी रही, आप भी उस टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्या दावा है आपका? इस चुनाव में कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह था। मुझे वैसे नगर दिया गया था संगठन की ओर से, किंतु यदाकथा ग्रामीणों में भी जाना हुआ, नीचे तक हम गए हैं। ये चुनाव नीचे तक उतर गया है। मतलब कि लोकसभा चुनाव कहा जाता है, बड़ा चुनाव है, लेकिन बूथ स्तर तक निपट गए हैं हम। अच्छा, बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और निश्चित जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती अनीता नागर सिंह जी चौहान प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और निश्चित दिल्ली तक जाएगी। अच्छा, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि ये विक्रांत बहुत ज़्यादा भारी साबित हुए भाजपा के उम्मीदवार के ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति विकास है वो बड़ा महत्व रखता है। वो आज जो ग्रामीण का छोटा से छोटा व्यक्ति जो है वो समझने लगा है कि हमारा भला काई में है, वो बुरा काई में है, ये समझने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप को लेकर लगातार ये चुनाव चर्चा में रहा, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? लोग कई बात ये भी निकल के आई कि आम मुद्दे गायब हो गए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप रहे, इस पे क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप ही कर सकती है और उनकी जो भाषा शैली से थी उससे ये प्रतीत होता है कि वो निश्चित हार की ओर है। और हमारी जो प्रत्याशी है उन्होंने उस हर आरोप प्रत्यारोप का बड़ी शालीन भाव से उसका जवाब दिया है। ये जनता देख रही है, इस लोकसभा क्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता ने उसको समझा है। तो निश्चित श्रीमती अनीता नागर सिंह जी चौहान विजय होगी, निश्चित विजय। अच्छा, आप चूँकि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, विकास कार्यों को देखते भी हैं और लोगों को विकास का लाभ देते भी हैं सरकार की योजनाओं का, क्या लगता है कि उन योजनाओं के चलते परिणाम भाजपा की तरफ आएगा? संक्षेप में आपसे समझें कि जो योजनाएं हैं उनका कितना लाभ आप क्या देख रहे हैं? भरपूर लाभ भाजपा ने समाज को पहुंचाया है, जनता को पहुंचाया है और उसका लाभ जनता भाजपा को देगी, निश्चित देगी। मानते हैं आप? हाँ जी। किस तरह की योजनाएं मानते हैं आपकी लोग उनसे प्रभावित दिखाई दिया आपको? लाडली बहना योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, जो कोरोना काल से अब तक जनता को फ्री अनाज दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ये छोटी छोटी योजनाओं ने जनता के मनों में, दिलों में घर कर लिया। इसके अतिरिक्त और क्या लगता है, किस चीज़ ने बड़ा आने वाले जो चुनाव परिणाम है वो जब घोषित होंगे, तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये आप और हम नहीं समझ जानते, लेकिन हम अंदाज तो लगा सकते, समझ सकते चीज़ों को आप जैसे ज़मीनी नेताओं के माध्यम से कि ग्राउंड पे क्या किस तरह की लहर थी। कोई और इसके अलावा इफेक्ट देखा हो आपने ग्राउंड लेवल पे जिससे आपको लगा कि भाजपा के पक्ष में जा रहा है चुनाव? जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर तक विकास तो किया ही है, लेकिन जब राष्ट्र स्तर की बात हम देखें तो चाहे धारा 370 हो हटाना हो या राम मंदिर हो, राम मंदिर को लेकर जनमानस में बड़ा उत्साह है। उसके कारण कई कांग्रेसी बंधु भी, जब कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया, कई कांग्रेसी बंधु उससे आहत होकर और बीजेपी की शरण में आए। मानते हैं इसका लाभ? जी बिल्कुल, इसका लाभ, बड़ा लाभ मिलेगा। और पूरे प्रदेश में बात करें तो 29 सीटें पे चुनाव है। हाँ। बीजेपी कितनी सीट ला सकती है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से और सभी सीटों पे जीतने का प्रयास। आप मानते हैं कि जीतेगी भाजपा? हाँ, जीतेगी भाजपा, निश्चित जीतेगी। ये जो पूरा चुनाव था, इस पूरे चुनाव में वोटर है वो पूरी तरह से शांत दिखा। हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा कहा जा रहा था शुरुआत में कि रुझान नहीं दिखेगा, लेकिन बूथों पे आप लोग कैंपेनिंग करते रहे, आपने देखा लोगों में उत्साह था या लोग कम थे, क्या कहेंगे? लोगों में, मैंने बताया ना, मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। अब पहले जैसा हमको जो भाग दौड़ होती थी, प्रचार होता था, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया।
और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निचले स्तर तक, बूथ तक पहुंच गया है। बूथ तक बैठकें हुई है हमारी, और हर कार्यकर्ता इस काम में लगा है। तो आप मानते हैं कि ये जुड़ाव जो है आपको विजय दिलाया? हाँ, ये जुड़ाव निश्चित विजय दिलाएगा। तो ये सुनील पंडा जी थे जो जिन्होंने बताया कि किस तरह की योजनाओं को लेके लोग प्रभावित हैं और किस तरह के मुद्दों के दम पे भाजपा इस चुनाव को जीत सकती है। हम कोशिश करेंगे आपसे कि अन्य दलों के नेताओं से भी चुनाव के बाद का किस तरह का मानस है उनका और उनके क्या दावे हैं, ये भी आप तक पहुंचाएं। आप देखते रहिए द हिंदी। नमस्कार।